आप सभी का स्वागत है आचार्य कुलम बिहार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं नवीन सर। देखिए, आज पुनः सत्य की जीत हुई है। और यह जो कथन है कि सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता, ये बातें पूर्णतः एक बार पुनः सही साबित हुई है। NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थी जो 2019 से ही लगातार परेशानियों से जूझ रहे थे, शायद आज उनका खात्मा हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का आपको क्लियर जो है आदेश आज आ चुका है। देखिए, इस आदेश का बिहार की बहालियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ हेड टीचर वाले लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे, उनके लिए जो यह खबर है वह कितनी राहत वाली खबर है, सारी बातों पर मैं एक एक कर चर्चा करूंगा। देखिए, यह जो फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आया है, इनसे सब लोग अवगत हो चुके होंगे। इसमें जो है तीसरा पॉइंट जो है वह काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है, हाउएवर टू एवॉइड एनी कंफ्यूजन वी अगेन clarify that the 18-month diploma obtained by such persons who were in employment as on 10/8/2017 and who have completed the diploma course of 18 months would be treated as valid diploma holder for the purpose of applying in other institution or for promotional avenues। यानी एकदम स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मैं इस कंफ्यूजन को एक बार पुनः दूर कर रहा हूं कि 18 महीने का जो डिप्लोमा कोर्स यह था, यह आपको 10 अगस्त 2017 तक जो भी कार्यरत आपको एम्प्लॉय थे उनके लिए था। और उन्होंने यदि इस कोर्स को किया है तो वह पूरी तरह वैलिड है। यह केवल उसी संस्था में काम करने के लिए नहीं, बल्कि अन्य संस्था में काम करने के लिए या प्रमोशन के लिए यह पूरी तरह वैलिड है। मतलब ये तीसरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि ये जो बातें चल रही थी कि NIOS DLED जो है केवल उस संस्था में बने रहने के लिए थी, किसी अदर में जाने के लिए नहीं थी, तो उस बात को बिल्कुल जो है सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो अब स्पष्ट है कि यह जो कोर्स है वह पूरी तरह वैलिड हो चुका है। देखिए, यदि हम बिहार की बहालियों की बात करें तो NIOS DLED के आधार पर छठे चरण में शिक्षक नियुक्त हुए। फिर BPSC TRE 1 में भी इस डिग्री के आधार पर शिक्षक नियुक्त हुए और वे अभी काम भी कर रहे हैं। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन TRE 2 में आपको इन डिग्री वाले लोगों को फॉर्म भरने का तो अवसर दिया गया, लेकिन इनके रिजल्ट को प्रकाशित नहीं किया गया। साथ ही साथ TRE 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उनमें भी जिस NIOS DLED वाले को का रिजल्ट हुआ, उनकी भी काउंसलिंग नहीं कराई गई। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको इन दोनों पर पेंच अब फंसना तय है। सरकार को सप्लीमेंट्री वालों की भी काउंसलिंग जो है करानी पड़ेगी। साथ ही साथ न्याय यही कहता है कि TRE 2 के
रिजल्ट में NIOS वाले को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। हालांकि सरकार परेशानियों से बचने के लिए हो सकता है कि वह थोड़ा आनाकानी करे, लेकिन इनके लिए आपको जो सफल उसमें अभ्यर्थी थे उसको स्ट्रगल करना थोड़ा सा पड़ेगा। सरकार उतनी आसानी से नहीं मानेगी। लेकिन यदि हम आगामी अब बहाली की बात करें, TRE 4 की बात करें, तो वहाँ तो अब कोई टेंशन किंतु परंतु नहीं रह गया है। NIOS से DLED करने वाले सभी लोग जो सीटेट पास होंगे वह TRE 4 में शामिल हो पाएंगे और वे इस अवसर का लाभ उठाते हुए पूरी ऊर्जा जो है वह TRE 4 के लिए झोंक दे। और जो भी आपको प्रधान शिक्षक वाले लोग हैं, हालांकि प्रधान शिक्षक वाले लोग कंफ्यूज नहीं थे, लेकिन कुछ लोग उसमें कंफ्यूज थे कि सर अभी तक तो हम शिक्षक थे और ये तो हेड टीचर फ्रेश बहाली है और इसमें हम लोग आएंगे तो कहीं बाद में दिक्कत नहीं हो जाए। हालांकि इस मामले पर कुछ लोग केस भी कर दिए हैं। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं, यह आपको अदर इंस्टीट्यूशन के लिए भी मान है, अब प्रमोशन के लिए भी मान है। तो आप अपने ही विभाग में प्रमोट हो रहे हैं प्रधान शिक्षक बनकर, तो इसके इनवैलिड होने का कोई सवाल नहीं है। पूरी तरह स्थिति क्लियर हो गई है। अब आप लोग इस तरह के कन्फ्यूजन को दिमाग में नहीं पालेंगे। तो चलिए, ये एक खबर थी। खबर तो ये सबको पता चल ही गई होगी। पहले मैं नेट से वीडियो बनाया, लेकिन मैंने स्थितियों को स्पष्ट किया इस वीडियो में कि बिहार की बहालियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपके मन में कुछ प्रश्न हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद इसे देखने के लिए।